सर क्या कहेंगे आज एनसीसी कैंप को लेकर? नमस्कार, मैं डॉक्टर केवल कृष्ण, ANO 7 हरियाणा बटालियन NCC करनाल। आज यहाँ हमारे जो 7 हरियाणा बटालियन NCC करनाल के कमांडिंग ऑफिसर हैं कर्नल नरेश आर्य जी, और एडम ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल पर आदरणीय जो है कुलदीप कुमार जी, इनके मार्गदर्शन में यहाँ जो है 7 दिवसीय जो है एक वार्षिक जो है संयुक्त NCC प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और जिस परिसर में है वो है पंडित चिरंजी लाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। 22 तारीख से 28 तारीख तक यह कैंप चलने वाला है। और इसमें जैसा कि आपने देखा ही है कि NCC कैडेट जो C सर्टिफिकेट के लिए आज इस कैंप में हैं, तो ये कोरोना की वजह से डे नाइट लगता था, लेकिन डे कैंप चल रहा है। इसमें जैसा कि बताया कि आपको ड्रिल है, मैप रीडिंग है और लाइव फायरिंग है, और बच्चों को कैसे जो है ना राइफ़ल का खोलना है, बंद करना है उसको, इस प्रकार की तमाम। और लेकिन मुख्य बात ये है कि बच्चों की जो दिनचर्या है उसमें सुधार आता है। बच्चे आजकल आलसी हो गए हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें इनको बताई जाती है, कैसे उठना है, आपको जो है दिन भर की आपकी दिनचर्या कैसे रहनी चाहिए। आज मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो एक कारण हो गया है वो स्वास्थ्य को लेकर के है। आज यदि हम स्वस्थ हैं तो मुझे लगता है कि हम ठीक हैं। आज एक बहुत बड़ी जो है एक आवश्यकता है कि युवा जो है किसी तरह से, किसी भी गेम से, व्यायाम से, योग से, इस प्रकार से जुड़े। तो मुख्य उद्देश्य जो है अपना जो NCC का है वो है एकता और अनुशासन। इसमें सारी चीज़ आ जाती हैं। आप के अंदर जो है लीडरशिप के गुण जो हैं, क्वालिटीज़, उनको निखार करना है। आपकी मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, आपको कैसे रहना है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है, आप कैसे देश के लिए काम करें, कैसे समाज के लिए काम करें। आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे स्वच्छता की बात है, चाहे जो है कन्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, तो जितने भी सामाजिक अपने सरोकार हैं, जितने भी मुद्दे हैं, इन सब को लेकर के कैडेट्स के मन में वो सभी भाव जो है पैदा किए जाते हैं, ताकि वो राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाएं और अपने स्वयं भी अपना विकास करके और दूसरों के सहयोगी बने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस कैंप में 28 तारीख तक बच्चे जो हैं प्रतियोगिता के माध्यम से, विभिन्न रैलियों के माध्यम से वो सारी चीज़ें करने वाले हैं, जिससे कि इनका स्वयं का सर्वांगीण विकास हो। क्योंकि चरित्र निर्माण आज सबसे बड़ा एक हमारे लिए चैलेंज है। आज चरित्र जो है मैं समझता हूँ कि अभी हमने जो है विजयदशमी का त्यौहार गया है, वहाँ राम जी जो है चरित्रवान थे, और इसीलिए एक मर्यादा पुरुषोत्तम जो है उनको कहा जाता है। भाई बहन का रिश्ता है, माता पिता का रिश्ता है, पत्नी के साथ रिश्ता है। और क्योंकि रावण विद्वान थे, लेकिन वो एक गलती कर बैठे और उनसे उनके पूरे चरित्र का जो है विनाश हो गया। आज ये पेरेंट्स के लिए एक चैलेंज है। हमने इन बच्चों का यदि हमने इनको अच्छे संस्कार नहीं दिए, चरित्रवान नहीं बनाया, एक श्लोक है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च, अर्थात चरित्र को जो है प्रयत्नपूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। धन आता है चला जाता है। इसलिए हमें मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि आज अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। बच्चा संस्कारवान होगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो सकता है, उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए हमें यहाँ बड़ों का आदर करना सिखाया जाता है, ठीक है ना जी। आपस में कैसे रहना, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है। इसलिए आज चरित्र और बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चे हमारी बहुमूल्य संपत्ति हैं। यह जो है
अपने पद से पथभ्रष्ट हो जाएगी यदि हमने इनको अच्छे संस्कार नहीं दिए। जय हिंद, जय माँ भारती। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजातंत्र न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं, जहां पर पिछले दिनों हुई घटना में एक परिवार के 5 लोगों पर जो है कार चढ़ाती थी, जिसके चलते आप देख सकते हैं तस्वीरों में आरोपी को जो है पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। करनाल की डिटेक्टिव शाखा द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस युवक के ऊपर जो है इनाम भी रखा हुआ था। तस्वीरों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। देख सकते हैं तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं परिवार में जो है काफ़ी मातम का माहौल था। परिवार द्वारा कई धरने प्रदर्शन भी किए गए, जिसके चलते आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी अहम कामयाबी जो है पुलिस के हाथ लगी है। खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। लाइव तस्वीर आप जो है करनाल से देख रहे हैं। 10 तारीख को एक वारदात हुई थी बुटाना थाना के एरिया में, हैफिड कॉलोनी में, जिसमें एक अमन नामक युवक ने अपने पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा किया और उसके बाद तेजी से एंडेवर उन पे चढ़ा दी और लोगों को चोट आई और उसमें 2 लोगों की कुचलकर मृत्यु भी हो गई। और उसके बाद से ही आरोपी फरार था और इस आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 6 टीमें रोज़ दिन रात प्रयास कर रही थी और आज ही ये पुलिस की गिरफ्त में आया। डिटेक्टिव स्टाफ की टीम और एसएचओ बुटाना ने इसको गिरफ्तार किया और कल इसकी हम कोर्ट में इसको पेश करेंगे और आगे जिनके भी नाम सामने आएंगे उनकी पिता पर भी आरोप था कि पिता ने भी जो है इनको शह दी है, वो भी फिलहाल फरार चल रहे हैं। हाँ जी, इसकी पूछताछ होगी और जो भी अन्य लोग इस मामले में आरोपी पाए जाएंगे उनको भी गिरफ्तार। 2 लोगों की मौत हुई थी। हाँ जी, 2 लोगों की अरेस्ट मैम कहाँ से किया इसको कुरुक्षेत्र से अरेस्ट किया। मैम 3 लोगों को और भी पुलिस ने अरेस्ट किया जिन्होंने इसको पनाह दी हुई, जिन्होंने भी इनको आश्रय दिया था, पनाह दी थी, उनको भी अरेस्ट किया। इसके एक रिश्तेदार हैं और इसके 2 दोस्त हैं। कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है इसमें? ये तो हमारे लिए अनुसंधान का विषय है। कल जब हम इनको वापस इनकी पुलिस कस्टडी लेंगे तब फिर इनसे पूछताछ की जाएगी और जो भी गिरफ्तार होना चाहिए। जानकारी मिली है कि ये बॉम्बे तक, नेपाल तक, कई शहरों तक ये रहे हैं। हाँ जी, अभी तो हमने बस प्रिलिमिनरी क्वेश्चनिंग की है। कल इसकी अच्छे से पूछताछ की जाएगी और गहनता से हम इस अच्छे अनुसंधान करेंगे और विषय की एकदम डेप्थ में जाएंगे। एंडेवर गाड़ी से इसने कुचला था, हालांकि पुलिस ने एंडेवर गाड़ी पहले ही पानीपत से बरामद कर दी थी। हाँ जी, ये भी हमारा अनुसंधान का विषय है। हम आगे सारा क्लियर कर देंगे। रिमांड पे लिया जाएगा? हाँ जी, पुलिस से क्या कारण मानते हैं? जो इनिशियल कंप्लेंट थी उसमें ऐसा पाया गया था कि इन लोगों की पहले ही लड़ाई थी गाड़ी को तेज़ गति से निकालने की वजह से। और बाकी क्या हुआ था उस दिन सुबह, ये हम आरोपी से और बाकी वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन सब से पूछेंगे। और अभी हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है। अनुसंधान अभी भी जारी है और आपको जैसे जैसे सामने आएगा ये बताते जाएंगे। पिता की अरेस्ट के लिए मैम कुछ दबिश वगैरह हो रही है? हाँ जी, हम देखेंगे पिता का भी क्या रोल था और जो भी आरोपी और भी पाया जाएगा उन सबको अरेस्ट करेंगे। हाँ जी, पहले भी कोई हिस्ट्री है?
अनिल मलिक जी। आज ये प्रोग्राम है, इसके बारे में मैं पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि निरंतर जो क्रम चला रहा है चाइल्ड वेलफेयर कॉम्पिटिशन्स जो बाल दिवस के उपलक्ष्य में पूरे हरियाणा में, आप सब मीडिया फ्रेंड्स का बहुत बहुत धन्यवाद। उद्देश्य ये है कि जो रचनात्मकता है बच्चों में उसको पूरा निखरने का मौका मिले, उनके पंखों को उड़ान मिले। यह एक मंच है। जिला स्तर पे हमारी प्रतियोगिताएं निरंतर चली हैं, उसमें से जो विजेता बच्चे रहे हैं उनके लिए अभी वर्तमान में मंडल स्तर पे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 6 मंडल जैसे हरियाणा में हैं। यहाँ के विजेता स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे। स्टेट में जो विनर्स होंगे तो 14 नवंबर को होपफुली जैसे महामहिम राज्यपाल जी बच्चों को सम्मानित करेंगे। और मानद महासचिव हमारे जो परवीन अत्री जी, उनका बड़ा एक विज़न है कि बच्चों के लिए विभिन्न तरह की रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन हो। ये एक क्रम है जो शुरू किया गया है, जिसका अंत हम भी नहीं चाहते और उम्मीद है कि आप भी नहीं चाहते हैं। बच्चों के चेहरे पे मुस्कान रहे और आप लोगों का सहयोग रहे। बढ़ चढ़ के बहुत बच्चे हिस्सा भी लेंगे। प्रतिभागिता बहुत ज़रूरी है। विजेता जो होंगे उनको भी एक आयाम मिलेगा, उनके पंखों को उड़ान मिले, मजबूती मिले। हम सब का यही ध्येय है हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का। इसकी रिपेयर करवा के इसमें छोड़ जाता है जो सर सामने। हाँ ना वो लाइटिंग हो जाएगी फिर ये इधर। हाँ सारे खड़े हो जाओ सामने। हाँ भाई आगे तो उठ जाए। मुलाकात करवा रहा हूँ यहाँ के जो युवा प्रतिनिधि कहेंगे अब तो, क्योंकि पूर्व के सरपंच भी हैं और साथ में पूर्व के चेयरमैन भी यहाँ खड़े हैं। तो युवाओं ने एक बहुत बड़ा बीड़ा यहाँ गोगड़ियाँ गांव में उठाया है, क्योंकि जब गांव खेलेगा तो नए पदक मिलेंगे और नए पदक मिलेंगे तो गांव को नया मान सम्मान और नई जो ऊर्जा जब देश के काम आएगी तो जो नशे का जो प्रचलन है गांव में वो भी कम होगा। मैं वीरेंद्र जी से पूछना चाहूँगा कि इस मिशन में आप क्या कर रहे हैं? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद इन सारे युवा साथियों ने मैं देना चाहूँगा। पिछले 10-12 दिन पहले इन्होंने मेरे से जिक्र किया था ये, और इन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो इनकी ये बात सुन के मुझे बड़ी खुशी आई। और इनने मतलब बहुत ज़्यादा काम कर रखा था धरातल पे, और इन्हें अपनी मेहनत से अपने दम पे बिना किसी के सहयोग के इन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट यूँ शुरू कर रखा था। और शुरू ही नहीं कर रखा था, ये लगभग सिरे चढ़ा रखा था। इन्होंने तो हमारे को जब बताया कि आखिरी टाइम पे कि इसकी शुरुआत करो आप आके, तो बड़ी खुशी मिली। और वैसे भी मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि मेरे गांव में एक विशेष बात है, हमारा भाईचारा जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और युवाओं में भी एक मतलब इसके प्रति
ये ठीक है, आने वाले जो युवा हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी। वैसे भी काफ़ी हद तक मेरे गांव के जो बच्चे हैं वो नशे से वैसे भी दूर हैं, लेकिन उन्होंने जो ये शुरुआत की है पर्यावरण के प्रति, जो पर्यावरण के प्रति इन्होंने अपना प्यार और प्रेम दिखाया है, इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा कुछ देने वाले पूरी दुनिया को, क्योंकि पर्यावरण के सहारे ही हम जिंदा है। और जो ये बच्चों ने शुरुआत करी, इसके रिजल्ट, इसका फ़ायदा हर इंसान को, हर जीव को मिलेगा। तो इसलिए मैं इनको बधाई देता हूँ और इनको आश्वासन देता हूँ। मैंने उस दिन भी इनको कहा था कि जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी, आधी रात में मेरे को बुलाओ, मैं आपके सहयोग के लिए आधी रात को तैयार हूँ। जितना मेरा सामर्थ्य है अपनी जेब से भी, और जहाँ भी कहीं चलना है, किसी अधिकारी के पास जाना है और जाना है, वहाँ भी मैं 24 घंटे आपके इस काम के लिए तैयार हूँ। जी धन्यवाद। मैं पूछना चाहूँगा, हमारे निवर्तमान सरपंच हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं और पूर्व के सरपंच भी खड़े हैं, कि आज प्रशासन आपके पास आया है, आमंत्रित किया गया है और आज फेज़ 2 का विधिवत रूप से क्लोजिंग आपके गांव घोगड़िया से हुआ है। जो वनोत्सव मनाया जा रहा था, हमारा हरा भरा उचाना के नाम से जो स्कीम थी, और आज प्रशासन से आप क्या मांगेंगे, क्योंकि प्रशासन के मुख्य प्रतिनिधि जो प्रशासक हैं माननीय एसडीएम डॉक्टर राज कोथ आपके बीच में आए हैं, तो आपकी क्या मांग रहेगी आज? सबसे पहले राम प्रसाद जी, हम आप सभी का यहाँ पहुँचने पर जो है स्वागत करते हैं, जिम साहब का, राम प्रसाद जी का और पूरे प्रशासन का। और उसके बाद जो है आज यहाँ पर खेल स्टेडियम घोगड़िया के अंदर जो युवाओं के द्वारा एक अच्छी पहल पर्यावरण संरक्षित का जो ये पौधारोपण का जो रखा गया है, और उसमें हमारे बीच में एसडीएम साहब ने पहुँच कर के इसको 4 चांद लगाने का जो काम किया, उसके लिए हम उनके सह दिल से पूरे गांव की तरफ से जो धन्यवाद करते हैं, अभिवादन करते हैं कि एसडीएम साहब जो है दिन रात, कभी दिन रात को भी किसी समय भी इनसे बात करें, मिलें तो एकदम तैयार हो जाते हैं। और पूरे हरियाणा में हरा भरा उचाना, हरा भरा हरियाणा जो स्कीम फेज़ 2 का जो समापन है, वो आज घोगड़िया गाँव में जो है उसको ले समापन के लिए पहुँचे। हम पूरे जो है प्रशासन का, सभी यहाँ पर मेरे गाँव के युवाओं का, सभी बुजुर्गों का, सभी का धन्यवाद करते हैं। किसी प्रकार से जो है हम प्रशासन से एक हमारी विशेष मांग रहेगी, बाकी से भी पहले भी है, हमने भेज रखा था स्टेडियम के लिए भी, लेकिन चलो यहाँ हमारा जगह थी और उसके लिए युवाओं ने और गांव के लोगों ने काफ़ी शो करके साथ साथ में जो है इसका हम आगे का रूप जो बदलने जा रहे हैं। और प्रशासन से हमारी स्पेशल डिमांड है कि यहाँ एक तो बड़ा बोर और एक इसकी 4 दीवारी और साथ में एक इसकी गली है यहाँ तक की जो है, और एक ये जो हमारे बिल्डिंग जो खंडर हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, इनके लिए भी हमने लेटर लिखा था और वो लेटर आ भी चुका है। तो एसडीएम साहब हमारे सामने हैं, तो सारी मांगे हम प्रत्यक्ष रूप से ही मांगेंगे कि हम खुल के मांगेंगे कि एसडीएम साहब हमारा इस मामले में स्पेशल सहयोग करेंगे, और हम आशा रखते हैं कि ऐसा करें। और ये पूरे गाँव की ही मांग है और हम आपके हमेशा साथ हैं। और हमारे युवा साथी स्पेशल इस बात की बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक स्पेशल बीड़ा उठाया, और हम हमेशा अपनी तरफ से जब भी जैसा चाहे हम अपने सामर्थ्य से, अपनी जेब से पूरा सहयोग जो है इन युवाओं का करते रहेंगे, चाहे रात हो चाहे दिन हो। जय हिंद, जय भारत। आपके पिताजी कहाँ गए? सर नमस्कार। जैसे कि एक बहुत प्यारा स्लोगन उचाना में चला 2 साल पूर्व, महारा हरा भरा उचाना, और आज विधिवत रूप से इस पवित्र गांव घोगड़िया के अंदर आप के हाथों सीज़न 2 की क्लोजिंग की जा रही है। आप इसके संदर्भ में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले भाईचारा जिंदाबाद और बाबा नागदेव जी की जय हो, गांव घोगड़िया की जय हो। आपका प्रेम प्यार भाईचारा इसी तरह से बना रहे। पर्यावरण के प्रति जो आपका प्रेम है उसको देख करके मुझे ये पूरा भरोसा हो गया है कि हमारा भविष्य उज्जवल है। पर्यावरण बहुत ही हमारे लिए, ये देखिए कि हम जिंदा ही पर्यावरण अगर स्वच्छ है इस वजह से है, तो जो चीज़ हमारी ज़िंदगी से संबंधित है उसको अगर हम बचाएंगे, बढ़ाएंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। हमारा हरा भरा उचाना जुलाई में शुरू हुआ था, 2nd फेज़ जुलाई, अगस्त, सितंबर और आज 26 अक्टूबर है। आज इसका समापन आप सबके कर कमलों से हो रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये घोगड़िया का खूबसूरत स्टेडियम, इसमें ट्रैक भी बच्चों ने, युवाओं ने, सब ने अपनी मेहनत से बनाया है। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं हो पाया, लेकिन अब सरकार जो है इसमें एक साइड की बाउंड्री वॉल और यहाँ की साफ़ सफाई वो भी नरेगा से करवाएंगे, वो भी प्रशासन ये जिम्मा उठा रहा है। और दूसरा जो युवाओं ने यहाँ पे आप देखिए ये जो 3 लेयर में
3 लेयर में जो प्लांटेशन किए, यहाँ पे जो पौधारोपण किया है, इसके लिए घोड़िया गांव का प्रत्येक बुजुर्ग, प्रत्येक युवा, प्रत्येक बच्चा, हर महिला, मातृशक्ति सभी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं खास करके घोड़िया गांव के युवाओं को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी प्रकार से बाकी गांव प्रेरणा लें और पर्यावरण की दृष्टि से उचाना ब्लॉक को, उचाना सब डिवीज़न को, जींद जिले को, हरियाणा प्रांत को आगे बढ़ाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हरा भरा ठीक है। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप चाहे एक गांव में त्रिवेणी भी लगाने गए हो, जैसे ही कोई आपको कॉल करता है कि आप हमारे गांव में आएँ, तो त्रिवेणी लगाने के पीछे और जो ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाने के पीछे आपका क्या लॉजिक रहा? देखिए, त्रिवेणी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई, जो हमारी संस्कृति है, परंपरा है, उसमें चाहे नीम हो, बड़ हो, पीपल हो, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और दूसरा बैनियन, बड़ तो हमारा नेशनल ट्री है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसी तरह राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बैनियन है, बड़ का पेड़ है। और पीपल है, पीपल तो पूजा जाता है। इस तरीके से अगर हम त्रिवेणी लगाएंगे तो हम न केवल हम अपनी संस्कृति को बढ़ाते हैं, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं। लगभग 250 त्रिवेणी पिछले साल लगाई गई थी और 150 के करीब त्रिवेणी आदरणीय डीसी साहब के कर कमलों से भी, पिछले साल डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जी के कर कमलों से, इस बार डीसी साहब श्री नरेश नरवाल जी के कर कमलों से, और अनेकानेक युवाओं ने, बुजुर्गों ने, चाहे कोई स्टेडियम हो, पीएचसी हो, स्कूल हो, हर जगह जहाँ भी एनक्लोज्ड स्पेस थी और कॉमन लैंड थी, वहाँ पर पौधे लगाने का प्रयास किया गया है, त्रिवेणी का प्रयास किया गया है। और लगभग 8000 के करीब पौधे इस सीज़न में लगाए गए हैं। एसडीएम कार्यालय के द्वारा कह लीजिए, पंचायतों के द्वारा कह लीजिए, युवाओं के द्वारा कह लीजिए, और इसमें आप सबकी भागीदारी बहुत अच्छे तरीके से रही है। इसके लिए मैं एक बार फिर से उचाना सब डिवीज़न के प्रत्येक युवा का, प्रत्येक बुजुर्ग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।